हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट्स विद पंकज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने साल 2026 में जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए कमर कस ली है और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। आप लोगों ने हमारे पीछे के कुछ लास्ट लेक्चर्स देखे जिसमें कि हमने फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। अभी तक जिन बच्चों ने देखा नहीं है, बेटा जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और फटाक से वीडियो देखो, क्योंकि तभी आपको आगे के लेक्चर्स जो हैं वो समझ आने वाले हैं। आपने जिस तरीके से लास्ट वीडियोस में कमेंट किए, लोगों को शेयर किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और यार हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि और आगे वीडियोस बनानी है, आप लोगों को पढ़ाना है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बोर्ड में 95 नहीं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। मुझे फटाक से बताओ जरा कमेंट में कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए। कमेंट में लिख के बताना है। जहां तक अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कोल्ड वॉर एरा यानी कि शीत युद्ध का दौर पढ़ लिया। हम लोगों ने समझा कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ, किस वजह से हुआ। वो सारी कहानी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। हमने ये भी समझा कि यूएसएसआर की फॉर्मेशन यानी सोवियत संघ किस तरीके से बना, किन कारणों की वजह से वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो यूएसए को टक्कर दे रहा था, क्या ऐसी विशेषताएं थी, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। हमने ये सारी चीजें पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि कोल्ड वॉर का सिंबल क्या था, बर्लिन वॉल, और किस तरीके से उस बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया। हमने ये टॉपिक्स भी पढ़े। जहां तक अगर हम चैप्टर की बात करें तो आप सभी को पता है कि टाइटल है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी ये तो आप सभी को पता है पिछले लेक्चर्स की वजह से कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। ध्यान से समझना बच्चों, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब इसी क्रम में हमें बहुत सारी चीजें समझनी है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ टूट गया, 15 देश अलग अलग हो गए। कोई तो समस्या रही होगी ना। और सबसे ज्यादा ब्लेम किसको किया जाता है, अगला टॉपिक हमारा यही है। मेरे स्टार्ट करने से पहले फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं हूं आप सभी का भाई और दोस्त पंकज। चलो बेटा, तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये आओ, ये रहा हमारा आज का होने वाला टॉपिक। क्या होने वाला टॉपिक? भाई होने वाला दूल्हा सुना है, होने वाली दुल्हन सुनी है, होने वाला दामाद सुना है। अब ये हमारा होने वाला क्या है बेटा? टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है ये है गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन, यानी गोर्बाचेव और विघटन। सबसे पहले आपको यह समझना है कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि हिंदी में बेटा हम इसको बोलते हैं विघटन। क्या बोलते हैं बच्चों? विघटन। आसान शब्दों में समझे तो विघटन का मतलब होता है टूटना। क्या? टूटना। यहां पर हम दिल के टूटने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ना 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 ना। हम यहां पर बात कर रहे हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की, यानी सोवियत यूनियन। अच्छा, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। जल्दी लिख दो। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन। आप लोग पढ़ के आए हो पिछले लेक्चर्स में कि जो यूएसएसआर था ये 15 देशों का एक समूह था, 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था। और सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत इसमें कौन सा देश था बेटा? रशिया, यानी कि रूस। तो आखिर इन कारणों की वजह से 1991 में, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है ना कि शीत युद्ध का अंत, कोल्ड वॉर कब खत्म होता है? 1991 में। तो किन कारणों की वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट यानी इसका विघटन हो जाता है 1991 में, यही हमें पढ़ना है। और इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है वो है गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। क्या बेटा? गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन।
सबसे पहली चीज ये देख रहे हो, यूं ना देखो सावरिया, तिरछी आंखों से जो ये हमें चाचा देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है बेटा मिखाइल गोर्बाचेव। क्या नाम है? मिखाइल गोर्बाचेव। सबसे पहले ये कौन थे? तो देखो क्या लिखा है कि मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। यानी बच्चों, बहुत प्यार से समझते चलो, ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज क्या समझे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। किसका? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का। सभी देश अलग हो जाते हैं, बाइपोलैरिटी खत्म हो जाती है और शीत युद्ध भी खत्म हो जाता है। अब हमने समझा कि इसी डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और ये कौन थे? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने बेटा। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, महासचिव बने साम्यवादी दल के। तब एग्जाम में पूछता है तो इसका आंसर ध्यान रखना 1985। अगर पेपर में पूछा तो अब आपको जवाब देना है कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के जनरल, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। और इसी वजह से जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ध्यान से सुनना, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट भी बने। अगले क्या बने? प्रेसिडेंट। यानी सिंपल आसान भाषा में समझें तो 1985 यानी कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के हेड, सोवियत संघ के मुखिया बने, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। कब? 1985। चलो इतनी बात समझ में आ गई। लिखा है आगे, साउथ टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये। देखो 1922 तक आते आते यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो गई थी। व्लादिमीर लेनिन, बहुत सारे लीडर्स आए इसमें, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव। 1985 में हेड बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तब तक, इनके बनते तक, यूएसएसआर की जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी, वो बहुत खराब हो चुकी थी। एज कंपेयर टू यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की तुलना में, अमेरिका और उसकी तुलना में सोवियत संघ बहुत पीछे हो गया था, बहुत ज्यादा। चाहे आप वो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करो, आप पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करो, लोग परेशान थे। हम पढ़ेंगे आगे ये सारी चीजें। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव हेड बनते हैं तो ये समझ जाते हैं कि भैया, जो पाप का घड़ा है ये भर चुका है, ये कभी भी फूट सकता है। तो हमें जरूरत है कि अब हम रिफॉर्म्स करें, यानी कि सुधार करें, बदलाव करें। तभी हम यूएसएसआर में और आगे तक रूल कर सकते हैं, यानी कि अपने शासन को स्थापित करके रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता खुद ही हमें लात मार के यहां से हटा देगी। दैट्स व्हाई मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या डिसाइड किया? रिफॉर्म करने का बेटा। क्या डिसाइड किया? रिफॉर्म, यानी कि सुधार करने का निश्चय लिया। पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस डिसीजन? अब इनके इस निर्णय कि भैया अब सुधार करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जनता खुद हटा देगी, हमें संभलना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी, जनता को अधिकार देने पड़ेंगे। इन सभी डिसीजंस का इंपैक्ट क्या होता है? लिखा है, द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet bloc. देखो जो बेटा यूएसएसआर था ना, 15 देशों का समूह, ग्रुप, सबसे ताकतवर तो हो गया रशिया, उसी की चलती थी। साथ में थे कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री जितनी भी स्थान वाली हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और इसके अलावा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, जॉर्जिया, ये सभी यूएसएसआर के पार्ट थे। समझने वाली बात क्या है ना कि रशिया के साथ जो बाकी देश जुड़े हुए थे सब ससुरे गरीब थे। रशिया को अपने आप को तो संभालना ही था, अपने आप को तो इंप्रूव करना ही था। साथ में जो ये बाकी अगल बगल वाले जितनों को इसने अपने साथ जोड़ रखा था 15 देशों में,
उनका भी बोझ रशिया को ही झेलना पड़ता था। और इसमें कुछ कंट्रीज ईस्ट यूरोपियन की, जैसे लातविया हो गया, लिथुनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये चाहते थे कि भैया हम यूएसएसआर से अलग हो जाएं, हम सोवियत संघ से टूट जाएं। तो क्या पढ़ रहे हैं कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स करना शुरू किए, जब इन्होंने सुधार करना शुरू किए, तो इनके द्वारा किए गए सुधार ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को सही नहीं लगे। इनको लगा यार ये बहुत स्लो कर रहा है बंदा, बहुत ढीला है, इतनी स्लो स्पीड से अगर रिफॉर्म्स होंगे तो हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम इनके रिफॉर्म से खुश नहीं है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आजादी चाहिए। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। आगे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है अब इन सब चीजों की वजह से, अब देखो मिखाइल गोर्बाचेव कंफ्यूज थे कि साला एक तो मैं रिफॉर्म्स कर रहा हूं, एक तो मैं सुधार कर रहा हूं, अब वो भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है, कह रहे बहुत स्लो कर रहा है। बताओ, बड़ी दिक्कत। अब गोर्बाचेव का क्या रिएक्शन था, लिखा ही अनलाइक इन द पास्ट द सोवियत यूनियन अंडर गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंसेस अकर्ड एंड द कम्युनिस्ट regimes collapsed one after another। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो 15 देशों का ग्रुप है, अगर इसमें किसी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो भैया मॉस्को में जो बैठा लीडर है या आर्मी भेजता था, मूवमेंट को सप्रेस करता, दबाता प्रोटेस्ट को और चीजों को अपने कंट्रोल में लेता। एक अच्छा लीडर यही करता। मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने बोला अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करने दो, विरोध कर रहे हैं तो करने दो, मूवमेंट कर रहे हैं तो करने दो। कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स, कुछ लोकतांत्रिक अधिकार देना अब जरूरी है, यह मानना था किसका, मिखाइल गोर्बाचेव का। आगे बढ़े, लिखा है इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। जो दो रिफॉर्म्स की बात कही जाती है जो मिखाइल गोर्बाचेव ने की है, मुझे फटाक से कमेंट में लिख के दो। एक था इकोनॉमिक रिफॉर्म, पीछे नाम था, और एक डेमोक्रेटाइजेशन, यानी याद है ना, बताओ जल्दी से कमेंट में ग्लास नोट करके। ठीक, दो रिफॉर्म्स हैं, हम इसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, पर फटाक से मुझे पहले कमेंट में इसका जवाब दो। क्या सर क्या पढ़ा दिया ये, बड़ा गोर्बाचेव सर बड़ा समझ से बाहर आ रहा है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गोर्बाचेव आया 1985 में हेड बना, इसने बोला भाई सिचुएशन बड़ी खराब है, सुधार करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी करने पड़ेंगे, डेमोक्रेसी स्टार्ट करनी पड़ेगी, वन पार्टी सिस्टम हटा के मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। इन सभी चीजों की जो बात है वो मिखाइल गोर्बाचेव ने करी। पर दिक्कत कहां होती है कि जब ये रिफॉर्म करते हैं तो रिफॉर्म भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि नहीं जी बड़ा स्लो रिफॉर्म कर रहे हो। ऐसा किसको फील हो रहा था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को। और आगे बढ़े, लिखा द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। अब समझना मिखाइल गोर्बाचेव फंसे क्यों थे कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत स्लो रिफॉर्म कर रहे हो जी, आप बहुत धीमी गति से सुधार कर रहे हो, इतना स्लो नहीं चाहिए हमें। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, अब एक चीज समझना अपना दिमाग लगा के, कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों से रूल कर रही थी, दबदबा कायम था, वन पार्टी सिस्टम, कोई फालतू नहीं बोल सकता। और ये मिखाइल गोर्बाचेव साहब आए, इन्होंने बोला प्रोटेस्ट करने दो, लोगों को अधिकार दो, वन पार्टी हटाओ, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था शुरू करो। क्या कम्युनिस्ट पार्टी इस चीज को पसंद करती? जाहिर सी बात है नहीं करती। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? कोई नहीं मारता। पर मिखाइल गोर्बाचेव मार रहे थे अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट लीडर्स। लिखा है अ coup take place in 1991 that was encouraged by communist party hardliners। सबसे पहले समझो बेटा कि कूप का मतलब क्या होता है। किसका? कूप का, सॉरी, कूप का मतलब क्या होता है? कूप का मतलब होता है जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन करना, जबरदस्ती किसी को पावर से हटा के साइड करना और अपना सत्ता के अंदर बैठ जाना, यही है कूप का मतलब। इतनी बात समझ में आई?
अब कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स का मतलब क्या है, ध्यान रखना। हार्डलाइनर्स का मतलब जो सीनियर लीडर्स थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार का यूएसएसआर में रिफॉर्म हो, सोवियत संघ में सुधार हो। ये हार्डलाइनर्स थे जिनका मानना था कि यार जैसा पहले चल रहा था चलने दो ना, जनता जाए भाड़ में, हम अपना गद्दी पर बैठे हुए हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता, वन पार्टी सिस्टम चल रहा है, यही ज्यादा बेहतर है। ये थे हार्डलाइनर्स का मानना। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी के जो हार्डलाइनर्स थे, इनको लगा कि भैया जो मिखाइल गोर्बाचेव है ये तो अलग ही सिस्टम, अलग ही फिल्म बिठा रहा है, तो इसको फटाफट हटाओ। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने, हार्डलाइनर्स ने क्या किया कि मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता में से हटा दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया। लास्ट पॉइंट बेटा लिखा है कि द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम by then and did not want to the old style rule of the communist party। देर हो चुकी थी, क्या बोल रहा हूं मैं, देर हो चुकी थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों को फ्रीडम का टेस्ट चखा दिया था, दिखा दिया था कि आजादी कैसे होती है। कहां एक टाइम यार जब लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं था, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, मूवमेंट का राइट नहीं था। ये सारी चीजें मिखाइल गोर्बाचेव ने लोगों को टेस्ट कराई। अब जनता को पकड़ाई उंगली तो जनता ने पकड़ लिया पूरा हाथ, जाहिर सी बात है। यानी लोगों ने जो ये सत्ता परिवर्तन हुआ, जो ये कूप हुआ हार्डलाइनर्स के द्वारा, लोगों ने भी इसका क्या किया, विरोध किया। और इसी विरोध के क्रम में चचा आते हैं। कौन आते हैं, चचा। बड़ा हरामजादा भाई है, ध्यान रखना, पढ़ेंगे इसके बारे में। इनका नाम था बेटा बोरिस येल्त्सिन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। क्या नाम था, बोरिस येल्त्सिन। लिखा है बोरिस येल्त्सिन एमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। यानी जो ये हार्डलाइनर्स के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जो एक गोर्बाचेव को हटाया, जो कूप किया, इसके विरोध में नेशनल हीरो, राष्ट्र नेता की तरह उभरे कौन, बोरिस येल्त्सिन, यही वाले चचा, ध्यान रखना, ठीक है। लिखा है द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्त्सिन वन अ पॉपुलर इलेक्शन बिगिन टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। कौन थे, सबसे पहले इनके बारे में कोई बेसिक चीजें समझो। मैंने आपको नाम बता दिया, आपने पढ़ लिया कि भाई चचा का नाम था बोरिस येल्त्सिन। जब मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने तो इन्हीं को मिखाइल गोर्बाचेव ने, बच्चों ध्यान रखना, रशिया, रशिया की राजधानी क्या थी, मॉस्को, मॉस्को का क्या बनाया बेटा, मेयर बनाया। क्या बनाया, मेयर। देखो यूएसएसआर बहुत बड़ा था, आप लोगों ने पढ़ा ना। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं मैप में, ये देखो, तो ये पूरा 15 देशों का, पूरा ये 15 देशों का जो ग्रुप था यूएसएसआर, ये किसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, रशिया के द्वारा। और इसी रशिया का कैपिटल मॉस्को, और मॉस्को से ही पूरे यूएसएसआर को चलाया जाता था। और मॉस्को का मेयर किसे बना दिया गया, किसे बनाया, फटाफट जल्दी बताओ, बोरिस येल्त्सिन को। बोरिस येल्त्सिन जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के थे, अब वो उसी के विरोध में उतर गए। उनको लगा भाई मौका अच्छा है, मौका बढ़िया है, मौके को भुना दो साले को, तो मजा बांध दो। अपना फायदा देखा इन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव के भी खिलाफ हो गए अंदर ही अंदर, और कम्युनिस्ट पार्टी के भी खिलाफ हो गए। और इसी वजह से जब रशिया में इलेक्शन हुए, रूस में चुनाव हुए, तो लोगों ने भारी बहुमत से, बम्पर भाई, सब मेजोरिटी से किसको चुना, बोरिस येल्त्सिन को। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रशिया। यानी डिसइंटीग्रेशन के बाद, विघटन के बाद आजाद रूस के पहले राष्ट्रपति चचा बने। और इन चचा का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ तो, बोरिस येल्त्सिन। बहुत बेसिक सी चीज हम लोगों ने पढ़ी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये मिखाइल गोर्बाचेव की फोटो थी, ये रहे हमारे बोरिस येल्त्सिन बेटा, ठीक। लिखा है द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद इन द फेडरेशन।
ये क्या था? देखो ये हमने मैप पढ़ा, ये जो है ना बेटा, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो स्थान वाली जो मैंने बताई ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये आपकी सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, ये यूएसएसआर रशिया से टूटना नहीं चाहती थी। ये कहती थी जी हमें पकड़ के रखो, हमें अलग नहीं होना, हमें अलग नहीं होना। ये भी बड़ी समस्या थी। लिखा है इन दिसंबर 1991, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्स्टीन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, three major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded. तीन देश, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीन वो रिपब्लिक्स देश थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज की घोषणा करी, अनाउंसमेंट करी कि जी हम अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, अब हम सोवियत संघ का हिस्सा नहीं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि वो तीन देश जिन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर से अपने आप को अलग किया, वो कौन थे? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। किसके नेतृत्व में, किसकी लीडरशिप में? तो बोरिस येल्स्टीन, जो कि आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, विघटन के बाद आजाद रूस, इंडिपेंडेंट रशियन रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। लिखा है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। जब यूएसएसआर खत्म तो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी को भी खत्म कर दिया गया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर एडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। भाई 70 सालों से इन लोगों ने देख लिया कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद से यूएसएसआर का हाल बद से बदतर हो गया। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, कुछ भी बेहतर विकास नहीं हुआ वहां पे। तो और वही दूसरी तरफ जो यूएसए था और उसके अलाइड्स थे, यानी जो अमेरिका और उसके साथी देश, पश्चिमी देश, जो पूंजीवाद, लोकतंत्र, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी की राह पे चल रहे थे, दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की कर रहे थे। तो हम भी अब सोशलिज्म, कम्युनिज्म को त्याग रहे हैं और हम कौन से व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने और यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। इनका मानना था कि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अब रिफॉर्म, सुधार करने की जरूरत है। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी, इन्होंने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करी, परंतु इन्हीं के लोगों के द्वारा, चाहे हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला कि ये रिफॉर्म तो बड़ा स्लो है, इस रफ्तार के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और दूसरी तरफ कौन? जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स थे, इनका भी मानना था कि ये साला पागल हो गया है, सठिया गया है, अच्छा खासा तुम 70 साल से शासन में थे, क्यों रिफॉर्म दे रहा है, क्यों सुधार कर रहा है। उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, गोर्बाचेव को हटाया और इसी कूप का विरोध किया पूरी जनता ने। और उसके उस टाइम नेशनल हीरो बने कौन? बोरिस येल्स्टीन। और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इंडिपेंडेंट रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कौन बने? बोरिस येल्स्टीन। और उन्हीं के लीडरशिप में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, इन तीनों ने सोवियत संघ से अलग होने की बात करी। इन तीनों ने बोला कि सोवियत संघ खत्म करते हैं, सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को डिसबैंडेड, यानी कि उसको भी हम खत्म करते हैं, और अब हम कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे। इसी क्रम में अब हम एक डिक्लेरेशन की बात करते हैं बेटा। लिखा है कि द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्या लिखा है बेटा? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS, came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian Games.
जब सोवियत संघ टूट गया, इसका विघटन हो गया, इन तीन देशों ने, कमेंट में बताओ, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने ही सबसे पहले फॉर्मेशन करी बेटा CIS की। मैं यहां लिखता हूं CIS। एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना। पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIS, तो आपका जवाब होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कब बनाया गया, ध्यान रखना, दिसंबर 1991 में बनाया गया। किन तीन देशों ने मिलकर बनाया, वही तीन जो सबसे पहले अलग हुए USSR से। कौन, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुख्यालय, जरा मैं देखता हूं, कमेंट में जो बच्चा जवाब देगा उसे मिलेगी मेरी तरफ से एक किटकैट वाली चॉकलेट। तो CIS कब बना, कितने देशों ने मिलकर बनाया, 3। पर क्या बोल रहा है कि जब ये बनाए ना बेटा, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, इनको सरप्राइज हुआ कि अरे पिताजी हमें कहां छोड़ दिया, हम कैसे रहेंगे, हमें तो बताया भी नहीं, नाराज, यार सही नहीं है। तो फटाफट जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इनको भी फाउंडिंग मेंबर्स की तरह बना लिया गया। यानी अगर मैं बहुत सिंपल आपको समझाऊं ना, ज्यादा याद नहीं रख रहे हो, तो इतना समझना कि 15 कंट्रीज, कितनी बेटा, 15 कंट्रीज थी USSR में। ठीक, USSR का फिर होता है डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले कौन से देश अलग होते हैं, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन, यही पढ़ा। इन्हीं तीन ने सबसे पहले किस चीज की फॉर्मेशन करी, CIS। 15 में से 3 ने CIS बनाया शुरू में, और बाद में इसमें जो 12 मेंबर्स और हैं, 12 कंट्रीज जो और थी, उनको भी ऐड कर लिया गया। सॉरी 12 कह रहा हूं, 9 कंट्रीज बेटा। कितनी कंट्रीज, 9 कंट्रीज। यानी CIS में कितने देश थे, 12 देश। कमेंट में आपको क्या जवाब देना है कि हेडक्वार्टर कहां था इसका, है मुख्यालय कहां था CIS का, ये आप जवाब दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ये रहा, लिखा है द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट वाज क्विकली सॉल्व्ड बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CIS। यानी जब सेंट्रल एशियन कंट्री को शुरू में नहीं बताया गया, पर इस इशू को तुरंत रिजॉल्व कर दिया गया, इनको फाउंडिंग मेंबर्स यानी कि संस्थापक सदस्य बना के। आगे की चीजें ध्यान रखना, लिखा है रशिया वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जब USSR टूट गया, सोवियत संघ टूट गया, तो भैया जो उसका सक्सेसर है, उत्तराधिकारी, जो उसकी सारी चीजें हैं, जो USSR की विरासत है, वो किसको सौंपी गई, तो रशिया को सौंपी गई। किसको, रशिया को। और जाहिर सी बात है उसे ही मिलनी थी। लिखा इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल था बच्चों, सुरक्षा परिषद, इसमें भी जो परमानेंट सीट है, जो स्थायी सदस्य है, ये USSR के सक्सेसर किसको दी गई, रशिया को दी गई, यानी कि रूस को दी गई। 5 परमानेंट मेंबर है ना, मुझे जरा कमेंट में लिख के बताओ, इंक्लूडिंग रशिया 5 कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट कहता है कि रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स। इसके अलावा जितने भी संधियां, ट्रीटीज, कमिटमेंट्स, जबान, सारी चीजें जो USSR के थ्रू हो रही थी, वो अब किसको मिली, रशिया को मिली, और ये जिम्मेदारी भी इसी को दी गई। लास्ट पॉइंट, इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत ब्लॉक एंड आउट सम डिसआर्मामेंट एंड कैरिड आउट सम डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द US। आपको पता है कि USSR के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थी भाई, तभी तो कोल्ड वॉर चल रहा था। डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ कि तेरे पास भी परमाणु बम, मेरे पास भी परमाणु बम, आजा देखते हैं कौन लड़ता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में हुआ, बवाल कट रहा था, अभी देख रहे थे, और अभी न्यूज में देखो अपना इजराइल ईरान में भी चल रहा था। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसके पास है वो राजा है भाई। तो USSR के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। जब टूट गया सोवियत संघ, तो सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब किसको दिए गए, रशिया को दिए गए। ध्यान रखना, सारे के सारे। भाई साहब इतने है ना रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब कि दूसरों गिनते गिनते थक जाओगे तुम, न्यूक्लियर बॉम्ब ना खत्म होगा, ध्यान रखना। तो ये थे कुछ आज की हमारी चीजें, आज के हमारे टॉपिक्स।
अगर मैं आपको एक फास्ट रिकैप करूं बेटा, तो आज हमने पढ़ा टॉपिक गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गोरबाचेव जनरल सेक्रेटरी बने, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी, हार्डलाइनर्स ने भी विरोध किया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी विरोध किया कि रिफॉर्म बहुत स्लो है। गोरबाचेव फंस गए, सत्ता परिवर्तन हुआ, हार्डलाइनर्स के द्वारा कूप किया गया और इस कूप का लोगों ने विरोध किया और इसी प्रोटेस्ट, इसी कूप के विरोध में नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए कौन? बोरिस येल्सिन। यही बोरिस येल्सिन जिनकी लीडरशिप में यूएसएसआर से 3 देश सबसे पहले अलग हुए, रशिया, बेलारूस और यूक्रेन। यही बोरिस येल्सिन इंडिपेंडेंट रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। यही 3 देश सीआईएस की फॉर्मेशन भी करते हैं दिसंबर 1991 में। बाद में इसमें 9 और देशों को जोड़ लिया जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी और यूएसएसआर का सक्सेसर फिर किसे बनाया गया? रशिया को ही बनाया गया। सारे न्यूक्लियर बम, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, सारी ट्रीटीज, कमिटमेंट्स सब किसको सौंपी गई? किसको किसको? रशिया को। अच्छा, 3 देश जो कि सीआईएस में शामिल नहीं हुए, एक कौन सा था? एस्टोनिया, दूसरा था लैटविया और तीसरा था बेटा लिथुनिया। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, ये 3 ऐसे थे, ध्यान रखना, जो कि सीआईएस में शामिल नहीं हुए। इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया और इनको क्या बोला गया? बाल्टिक नेशंस। क्या बोला गया बेटा? बाल्टिक देश, बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक नेशंस। क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास थे तो इनको बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक सी के नाम से बोला गया। ये 3 शामिल नहीं हुए। कुछ और अगर हम क्वेश्चन की बात करें हट के थोड़ा सा, अगर एग्जाम में पूछे कि भैया ये बताओ सबसे पहले यूएसएसआर में इंडिपेंडेंस की डिमांड किसने करी? लिथुनिया ने करी। सबसे पहले अलग भी कौन हुआ था वहां पे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में? तो लिथुनिया ही था। ध्यान रखना ये चीज, ठीक। तो चलो हम आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। समझ आया? 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो भी आपके मन में डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हाँ बेटा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाओ। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस बोर्ड की तैयारी आपको कराऊंगा। जितना ज्यादा आप सभी सपोर्ट करेंगे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और टेंशन नहीं लेने का, मैं बोल रहा हूं, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत। कट कौन लगाएगा? रुकना तो पड़ेगा है। टाइम देख लो ना कितने देर की है। कैसा था आज का? सही था। सोचा तो नहीं था क्या बोलूंगा, मैं बोलता गया। अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। बंद करवा दो ना बोल के। हाँ भैया, बोल दो 5 मिनट बंद कर दो। 2 मिनट ऑफ कर देना भैया, थोड़ा ब्रेक ले लूं। क्या कह रहे हैं? तो 4 मिनट ऑफ, थक गया।